इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार में राजद अपनी दमदार उपस्थिति बनाए हुए है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में राजद अपनी बेहतर स्थिति में है। बेहतर स्थिति की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर बिहार की और राजनीतिक पार्टियों की बात करें, चाहे वो बीजेपी की बात कर ली जाए, चाहे वो जेडीयू की बात कर ली जाए, उन सब से अगर कंपेयर किया जाए तो राजद अपनी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि तमाम पार्टियों के पास में सब कुछ हाथ में रहते हुए भी चीज़ें जो है वो हाथ से निकलती जा रही हैं और ऐसे में राजद जो है वो अपने आप को पहले से और ज़्यादा मजबूत करता जा रहा है। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुनाव होना है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सोमवार को यानी कि आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है, लेकिन इसके लिए सिर्फ मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही नामांकन करेंगे। यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जगदानंद सिंह पर भरोसा जताया है और इनको ही एक बार फिर से मौका दिया गया है। खबरें हैं कि जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की दोबारा कमान सौंपने के लिए कागजी काम सब जो थे वो कल यानी कि रविवार को ही निपटा लिए गए थे। जगदानंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ना मैंने कभी कोई काम मांगा है और ना ही किसी कमान से भागता हूँ। शरीर मेरा जरूर थक गया है, लेकिन मन जो है वो अभी भी नहीं थका है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले 12 घंटे काम किया करता था और अब उसकी तुलना में 6 घंटे ही काम कर पा रहा हूँ। और आइए आपको सुनाते हैं कि जगदानंद सिंह इशारों में क्या कुछ बताए थे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है कि वो इसको इस कार्य का भार देंगे। मैं तो महीनों से कह रहा हूँ कि मेरा मन नहीं थका, लेकिन शरीर तो थका हुआ है। मैं जितना काम करता था कभी 12 घंटे, यहाँ आकर के भी शुरू में 8 घंटे में काम करता था, अब वो 8 घंटा 7 घंटा हो गया है, 6 घंटा हो गया है। और 6 घंटा लगातार बैठना, लोग कहते हैं कि अपनी उम्र को घटाना है, तो उम्र भी पर अधिकार है पार्टी का। मैं उसमें भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन हर आदमी का एक रिटायरमेंट का एज होता है, लेकिन पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उनके सभी साथियों का काम है कि उनकी बात को सुने, माने, और जब तक लोगों में थोड़ी भी सामर्थ्य बची है तब तक काम करें। तो मैंने अपनी बात कह दी। आज से नहीं, मुझे लगता है कि महीनों से कह रहे हैं। कमान अभी देखो यहीं पर सवाल दूसरा उठता है, न मैंने कभी कमान मांगा और न मैं किसी कमान से भागता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रकृति जो तुम्हें समय दिया है उसका उपयोग करने की भी कहीं न कहीं उसकी आदेश है, और वह आदेश किसी व्यक्ति के द्वारा ही, संस्था के द्वारा ही किसी को मिलता है। तो भागना और पलायन तो मेरे जीवन में सीखा है, चाहे जितनी भी परिस्थिति 32-35 सालों से आई या हमारे के विद्यार्थी जीवन से आया। हम लोग डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर से यही सीखा कि जनता की दी हुई जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाओ। ये जिम्मेवारी क्या है, वह जनता देगी या जनता के जो तत्कालिक नेता हैं वो देंगे। तो मैं एक सहयोगी के रूप में हमेशा रहा हूँ। हाँ, यह है कि सरकार और विधानसभा के भीतर हमारी एक दूसरी भूमिका थी। यहाँ उससे भी एक कठिन काम है। ये पूरी बिहार के लोगों की, सभी लोगों को संभाल लेना, जहाँ पर अपने साथियों की सहयोग से, वह एक कठिन काम है। उसको मैं 3 साल से कर रहा हूँ। तो आपने सुना कि जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा। इससे पहले जो खबरें थी वो ये भी आ रही थी कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी नए चेहरे को ये जो कमान है वो सौंपी जा सकती है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, जिसमें कुछ नामों की चर्चा काफ़ी तेज़ थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर ले, चाहे फिर उदय नारायण चौधरी की बात कर ले, इन नामों की चर्चा जो थी वो काफ़ी तेज़ थी। आखिरकार मुहर लगी जगदानंद सिंह के नाम पर। पिछले साल जिस तरीके से
लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच भिड़ंत हुई थी, उसके बाद जगदानंद सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद का काम छोड़ने की इच्छा जताई थी। उस बीच कुछ दिन तक जगदानंद सिंह पार्टी के कार्यालय में भी नहीं आ रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा था और इसीलिए वो पद पर बने हुए थे। और इस बार भी कई नामों के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जगदा बाबू के नाम पर ही मुहर लगा दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।